प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ वो है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु किस तरह तकलीफ़ उठाकर रोज़ा रखते थे। इसलिए पूरा वाक़या जानने के लिए वीडियो के शुरू से आखिर तक बने रहे। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और माँ फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह तू मेरे बच्चे को सेहतमंद कर दे। अगर मेरा बच्चा सेहतमंद हो गया तो मैं 3 रोजे रखूंगा और मेरे शौहर भी 3 रोजे रखेंगे। माँ फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मिलकर अपने बच्चे के लिए मन्नत मांगी। फिर अल्लाह ताला ने उनके बच्चे को सेहत दे दी। अब हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रोज़ा रखने का इरादा किया। तब उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, ए मेरे शौहर, हम तो रोज़ा रखेंगे लेकिन हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप मेरे लिए कोई काम देख कर आए। आप तो रोज़ाना काम करने जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रोज़ाना खाली हाथ काम के लिए निकलते और खाली हाथ वापस आते। घर में दोनों शहजादे भूखा, बीवी भूखी और खुद भी भूखे। आंखों से आंसू निकल आए। खातूने जन्नत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, ए मेरे शौहर, जब आपको कोई काम नहीं मिला तो मैं रेशम का सूत बनाकर गुजारा करूंगी। जो भी कमाऊंगी उससे रोज़ा करेंगे और थोड़ा आटा ले आएंगे ताकि उस आटे से रोटी बना सके और दोनों मिलकर रोज़ा इफ्तार कर सके, क्योंकि हमने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा बच्चा सेहतमंद हो गया तो हम रोज़ा रखेंगे। अब मेरा बच्चा सेहतमंद हो गया है तो अब हमें अपनी मन्नत पूरी करनी होगी। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदा फ़ातिमा की बात सुनकर घर से चले गए और रास्ते पर चलते चलते एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां एक अमीर आदमी के घर गए और उससे एक बोरी रेशम ले आई और उस अमीर से वादा किया कि 3 भर एक काम पूरा करेंगे और इसके बदले 3 मर्तबा आटा मिलेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को 3 थैली आटा दिया गया। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आटा लेकर घर गए। अब माँ फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ पानी पीकर रोज़ा रखा। उस रात रोज़ा रखा सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सरदारनी कहा था। इमाम हसन और हुसैन की वालिदा और उनके वालिद सिर्फ पानी पीकर रोज़ा रखे थे। अगले दिन माँ फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूरे दिन रेशम का सूत बनाया। जब काम मुकम्मल हो गया तो उन्होंने आटे से 5 रोटियां बना। पहली रोटी हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए थी, दूसरी रोटी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए, तीसरी रोटी घर के नौकर खाई। बाकी 2 रोटियों में से एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए थी और दूसरी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए थी। जब इफ्तार का वक्त आया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों इफ्तारी करने के लिए बैठ गए। मगर जैसे ही अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोटी का एक कोना तोड़ना चाहा, तभी घर के बाहर एक मुसाफिर फकीर आया और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी के अहले बैत, मैं एक गरीब आदमी हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ। अगर आप कुछ दे सकते हैं तो मैं अपनी जान भर कर खा सकूं। मैं बहुत उम्मीद लेकर अल्लाह के नबी के अहले बैत के घर आया हूँ। अगर आप दे सकते हैं तो मुझे कुछ खिला दीजिए। फकीर की ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, ए फ़ातिमा, फ़कीर तो हमारे दरवाजे पर आ चुके हैं, अब बताओ मैं क्या करूं?
फकीर को अब क्या किया जाए, हम तो सारा दिन बिना खाए रहे हैं। इस पर हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा कहने लगी, ए मेरे शौहर, हमने नहीं खाया, इसमें मसला नहीं, हम पानी पीकर इफ्तार कर लेंगे। फकीर को 2 रोटियां दे दीजिए। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने माँ फातिमा की ये बात सुनी और 2 रोटियां फकीर को दे दी। फिर फकीर को रोटियां देने के बाद हजरत अली और हजरत फातिमा दोनों ने मिलकर उस दिन पानी पीकर इफ्तार किया। दूसरे दिन भी वही हालत हुई। 5 रोटियां बनाई गई, 3 लोगों को रोटियां दे दी गई और फिर 2 रोटियां बची। उन्हें लेकर इफ्तार करने बैठ गई। खातूने जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने नियत की कि इफ्तार करेंगे। जब इफ्तार का वक्त आया तो वो रोटी तोड़ने लगी। तभी बाहर से एक आवाज आई। कोई यतीम था जो पुकार रहा था, नबी के अहले बैत, मैं एक यतीम हूँ, मेरी माँ नहीं, बाप नहीं, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अगर आप कुछ देते तो मैं खा सकता। इतना सुनते ही हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, ए मेरे शौहर, देर मत कीजिए, ये 2 रोटियां यतीम को दे दीजिए। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए फातिमा, हम भी तो भूखे हैं। सैयदा फातिमा रदियल्लाहु अन्हा बोली, कोई मसला नहीं, हम बिना खाए रह लेंगे, हम पानी पीकर इफ्तार कर लेंगे। तब हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने बाहर जाकर यतीम लड़के को 2 रोटियां दे दी। फिर घर आई और हजरत फातिमा के साथ सिर्फ पानी पीकर इफ्तार किया। यतीम ने रोटी खाने के बाद अल्लाह ताला के दरबार में हाथ उठाया और दुआ की, ए अल्लाह, जिन लोगों ने मुझे रोटियां खिलाई है उन्हें तो दुनिया और आखिरत दोनों जगह इज्जत अता फरमा। तीसरे दिन फिर वही बात हुई। सूद बनाने के बाद आटा लाया गया और 5 रोटियां बनाई गई। फिर हजरत अली और हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा इफ्तार करने के लिए बैठे। तभी एक मुसाफिर जो जंग के मैदान से जख्मी हालत में लौटा था दरवाजे पर आया और पुकारा, ए अल्लाह के नबी के अहले बैत, मैं जंग के मैदान में गया था, वहाँ सब कुछ खो दिया, मेरा घर, मेरा परिवार सब बर्बाद हो गया। इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर आप कुछ दे सकते हैं तो दे दीजिए। हजरत फातिमा और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने मशवरा किया। फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, आज भी रोटियां दे दीजिए। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु और माँ फातिमा इतने भूखे थे कि अच्छी तरह बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों ने मुसाफिर को रोटियां दे दी और सिर्फ पानी पीकर इफ्तार किया। दूसरी तरफ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो रहमत और मेहरबानी का दरिया है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी उस वक्त घर में बिना खाए रह रहे थे। 7 दिन हो गए, घर में कुछ भी नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सोचा, फातिमा के घर जाता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम धीरे धीरे चलकर खातूने जन्नत माँ फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा के घर की तरफ रवाना हो गए। इधर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु भी खाली हाथ घर आई। उन्होंने देखा कि उनके दोनों बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रो रहे थे। हसन रदियल्लाहु अन्हु ने अपने माँ से कहा, हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने अपने माँ से कहा, माँ 3 दिन हो गए, आपने हमें सिर्फ 1 रोटी खिलाई है, अब हमसे ये भूख बर्दाश्त नहीं होती, एक बार हमें जाने दो, हम अपने प्यारे नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, वो हमें भरपेट खिलाएंगे, हमारे नाना जान हमें भूखे नहीं रखेंगे।
माँ हमें एक बार जाने की इजाजत दे दो, मैं अपने नाना जान के पास जा रहा हूँ। इतना सुनते ही हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने अपने भाई हसन से कहा, हसन चलो हम नाना जान के पास चलते हैं, पता नहीं उनका क्या हाल है। मेरा नाना तो रहमतुल लिल आलमीन है। ये बातें हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन कर रहे थे। अचानक हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु खाली थैली लेकर घर के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे रो रहे हैं। फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम के हाथ से वो थैली गिर गया और उसकी आवाज हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के कानों तक पहुंची। इस बार हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु रोना शुरू कर दिया और कहने लगा, ए अल्लाह, तूने मुझे कैसा शौहर बनाया। मेरा बीबी भूखी है, मेरे बच्चे भूखे हैं। या अल्लाह, मुझे कोई काम नहीं मिलता, कोई मुझे काम नहीं देता, अब मैं क्या करूं। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु इस तरह आंसुओं में डूबे रोते रहे। माँ फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने अपनी शौहर की ये हालत देखते ही भागकर उनके पास आई और उनसे गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, ए मेरे शौहर, दुनिया में अगर मेरे बच्चे भूखे मर भी जाए तो मुझे कोई दुख नहीं है। अगर मैं भी भूखी मर जाऊं तो भी मुझे कोई शिकवा नहीं। लेकिन ए मेरे शौहर, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपकी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, कैसा शौहर था और कैसी बीवी थी। आज अगर ये बात हमारे माशरे में होती तो क्या कहा जाता। लेकिन जन्नत की मालिका हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने अपने शौहर के गले लगकर रो रही है और कह रही है, ए मेरे शौहर, दुनिया की हर चीज को छोड़ सकती हूँ मगर आपके आंसू नहीं देख सकती। तभी घर के बाहर से रोने की आवाज आई। दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये आवाज सुन ली। घर के अंदर हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा आंसू में डूबी हुई थी और कह रही थी, ए अल्लाह, मेरे बाबा घर आए हैं, मैं उनको क्या खिलाऊं, मगर घर में तो कुछ भी नहीं है। आज उनको एक गिलास पानी भी दूं तो वो भी नहीं है, क्योंकि आज मैं कुएं से पानी भी नहीं भर सकी। मेरे बाबा घर के अंदर हैं, मैं उनको कैसे तसल्ली दूं। इस बार प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि माँ फातिमा रदियल्लाहु अन्हु की आंखें अंदर धंस चुकी है भूख की शिद्दत से। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें भी अंदर धंस गई है और इमाम अली अलैहिस्सलाम के भी आंखें अंदर धंस चुकी है। ये देखकर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, ए फातिमा, सब्र करो। ए अली, फातिमा को सब्र करने को कहो। ए फातिमा, तुम फिक्र ना करो, मैं यहाँ तुम्हें देखने आया हूँ। दोस्तों, अहले बैत असल में बादशाहों का भी बादशाह थे। ये वो मुकर्रम हस्तियाँ हैं जिनका नसब जन्नत के सरदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चाहते तो सोने के पहाड़ उनके पीछे पीछे चलते, लेकिन पंजतन पाक ने उम्मत की भलाई के लिए हर चीज कुर्बानी कर दी। हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम, जिन्हें शुजात का सुल्तान कहा जाए, हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा, जिनका दरवाजा जिब्राइल अमीन दस्तक देते हैं, हजरत हसन रदियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने उम्मत के इख्तिलाफ को सुलह में तब्दील कर दिया, हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपने लहू वक्फ कर दिया। ये सब सिर्फ एक खानदान नहीं, रहमत का दरिया
اور شریعت کا اجالا ہے۔ اہل بیت وہ ہے جن کا ذکر کرنے سے محبت بڑھتی ہے، جن کا نام لینے سے ایمان روشن ہوتا ہے، جن کا محبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جن کی عداوت صرف بد نصیبی کا حصہ ہے۔ جو علی کا نہیں وہ ولی کا نہیں، جو فاطمہ کا نہیں وہ طاہرہ کا نہیں، جو حسن اور حسین کا نہیں وہ جنتی نہیں۔ اہل بیت کا در اصل میں رحمت کا در ہے۔ جو اس در سے جدا ہوا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں پنجتن پاک سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔